हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि मोशन कितना होता है, क्या होता है किसी चार्ज पार्टिकल का जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है। तो हमने रेडियस पढ़ा था, यानी कि रेडियस जो पार्टिकल लेता है वो लेता है mv अपॉन क्यूबी। यानी कि अगर हम बात करें रेडियस ऑफ पार्टिकल की हम बात करें, कण की त्रिज्या की हम बात करें, तो कण की त्रिज्या होती है r बराबर mv अपॉन क्यूबी, जहां पर m का मतलब होता है मास ऑफ पार्टिकल, कण का द्रव्यमान, v का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिस वेलोसिटी से ये एंटर कर रहा है, यानी कि कण का वेग। q का मतलब होता है चार्ज ऑफ पार्टिकल, कण का आवेश, b का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। अगर हम बात करें टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, टाइम पीरियड की बात करें, कण द्वारा समय, अगर कण द्वारा हम समय निकालें तो टाइम बराबर होता है हमारे पास 2πm अपॉन में क्यूबी। जैसे कि फिर मैंने आपको बताया, m का मतलब यहाँ पर मास ऑफ पार्टिकल होता है, जो भी कण है उसका द्रव्यमान हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, कण का द्रव्यमान। ठीक है, q का मतलब है चार्ज ऑफ पार्टिकल, कण का आवेश, b का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर है। यदि हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल की, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल की, यानी कि कण की आवृत्ति की हम बात करें, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम, यानी कि आवृत्ति बराबर 1 बटा समय होता है। तो f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, समय होता है 2πm अपॉन में क्यूबी। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो निकलेगा क्यूबी अपॉन में 2πm, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, चलिए फटाफट इन फॉर्मूले को नोट करें, इन पे प्रश्न आज न्यूमेरिकल करेंगे। समय की बात करें, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, यानी कि कण द्वारा समय कितना होगा, तो t बराबर 2πm अपॉन क्यूबी, जहाँ पे m पार्टिकल का मास है, यानी कि द्रव्यमान है, पार्टिकल मास ऑफ पार्टिकल, कण का द्रव्यमान है m, q मतलब है चार्ज ऑफ पार्टिकल, कण का आवेश हमारे पास हो गया, और b का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। और वहीं पर अगर इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल निकालें, कण की आवृत्ति, तो वो बन जाएगी 1 अपॉन टाइम, आवृत्ति बराबर 1 बटा समय होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम यानी कि 1/2πm अपॉन क्यूबी, क्यूबी ऊपर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी क्यूबी अपॉन 2πm। क्वेश्चन करते हैं। और प्रोटॉन is moving in a magnetic field of 40 Tesla
with the speed of 30 meter per second. Find the radius of the path taken by proton and the time period of revolution. कह रहा है एक प्रोटॉन 40 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 30 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवाह करता है, इसके द्वारा तय किए गए पथ की त्रिज्या और चक्कर लगाने का समय ज्ञात कीजिए। फटाफट तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको गिवन डाटा यानी कि क्या क्या चीजें आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको दे रखा है चार्ज। किसकी बात हो रही है? आवेश की बात हो रही है। तो आवेश आपको यहाँ पर प्रोटॉन दे रखा है। कौन दे रखा है? प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन आपको यहाँ पर दे रखा है। तो प्रोटॉन का आवेश हम क्यों मान लेते हैं, और हम सभी जानते हैं कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। फिर बात करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है प्रोटॉन की। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हमें यहाँ पर दे रखी है। प्रोटॉन का वेग हमें यहाँ पर दे रखा है। तो प्रोटॉन का वेग हमें v यहाँ पर दे रखा है। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रोटॉन चल रहा है। फिर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, यानी कि हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र हमें यहाँ पर दे रखा है B, जो कि दे रखा है 40 टेस्ला। हमें सबसे पहले यहाँ पर निकालना है रेडियस ऑफ पाथ, यानी कि पथ की त्रिज्या हमें यहाँ पर निकालनी है। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो माना मैंने पथ की त्रिज्या कितनी है? r है। तो r यहाँ पर पथ की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ द पाथ है, तो हम r निकालेंगे। सो वी नो दैट। अच्छा, यहाँ पर एक नोट पॉइंट और लिखें, मास ऑफ प्रोटॉन भी हमें पता होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी हमें पता है ना। जो कि होता है हमारा 1.6 गुणा 10 की घात -27 का kg। नाउ हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या फॉर्मूला है? रेडियस इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है? सिंपल सा त्रिज्या निकालने का सूत्र है। तो r की जगह r, मास की जगह रखिए वैल्यू 1.6, 10 टू द पावर -27, v की जगह रख दो 30,
चार्ज की जगह चार्ज रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बी है मैग्नेटिक फील्ड का मान यहाँ पर दे रखा है 40। सॉल्व करेंगे तो आर बराबर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 30 होल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 40। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1.6 कैंसिल हो जाएगा। 27 और 19 है तो 19 और 1 होता है 20 और 20 और 7 होता है 28, तो यहाँ बचेगा माइनस का 8। यानी कि रेडियस बराबर बन जाएगा यहाँ पर 3/4 गुणा 10⁻⁻8 मीटर। 3/4 गुणा 10⁻⁻8 मीटर। यानी कि अगर हम यहाँ पर रेडियस निकालेंगे तो 3/4 का मान कितना होता है, देखो 3 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, पॉइंट लगा के 0, 7 × 28, 2 पॉइंट लगा के 0, 20, यानी कि 0.75 यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो रेडियस बन गया 0.75 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। यह हमारा त्रिज्या बन गई, यानी कि रेडियस बन गया जो ये प्रोटॉन यहाँ पर लेगा। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो हमने त्रिज्या यानी कि रेडियस का फॉर्मूला लगाया, तो R = mv/qb होता है। मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का। तो रेडियस हमारा यहाँ पर निकल गया। अब हमें निकालना है दूसरा पॉइंट, टाइम, समय यहाँ पर निकालना है। तो समय का सूत्र जैसा कि हमें पता है T बराबर होता है 2πm/qb। बस वैल्यूज पुट ऑन कर दो यहाँ पर। T बराबर 2 की जगह 2, पाई का मान है 3.14, m की जगह आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻27, Q की जगह आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और B का मान दे ही रखा है 40 टेस्ला। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, 19 इसको काटेगा तो -8 बचता है। वैल्यू बन गई T बराबर 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻8 होल डिवाइडेड बाय 40। 2 से काट लेंगे इसे 20, 2 से काट लेंगे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और बन जाएगा 1, 2 से 14। तो इसका मान आ जाएगा समय बराबर 1.57 गुणा 10⁻�9 का सेकंड। ये हमारा समय आ जाएगा। इतना समय लगाएगा ये प्रोटॉन यहाँ पर चक्कर मारने के, घूमने के लिए। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन हमने करने हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पर और चर्चा करेंगे। इसके आगे प्रश्न जरा रेशियो यानी कि अनुपात वाले प्रश्न इस पर कर लेंगे। एंड देन बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि किसी धारावाही चालक पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र पर रखें तो उस पर कितना बल लगता है। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।